इतवार 20 अप्रैल के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। रूसी सदर का ईस्टर के मौके पर यूक्रेन के साथ जंग बंदी का ऐलान। Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18:00 часов до 00 часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. यूक्रेन का कहना है कि प्यूतन के अल्फाज पर भरोसा नहीं किया जा सकता। Розумієте, ця людина не договороспособна, він не вміє домовлятися, він вміє тільки силою брати, він ніколи не піде на домовлення. ईरान और अमेरिका के दरमियान एटमी मुज़ाकरात का दूसरा दौर। तेहरान मुज़ाकरात की मेज पर आने के लिए आमादा क्यों हुआ? I'm for stopping, very simply, from having a nuclear weapon. They can't have a nuclear weapon. लातीनी अमरीकी मुल्क एक्वाडोर में मुर्गों की लड़ाई के दौरान हमला, 12 अफराद हलाक। En horas de la noche y madrugada hubo un evento violento en este lugar, en esta gallera, en donde tenemos 12 personas fallecidas. लंदन के करीब मुसलमानों की 60 से ज्यादा कब्रों की बेहुरमती। इस दुनिया में जिंदा लोगों को कोई जीने नहीं देता, तो मुर्दा लोगों को तो आराम से उनकी रेस्टिंग प्लेस में जीने देना। डजंट मैटर कि मुस्लिम रिलीजन है या कोई भी रिलीजन है, हम उनको बोलते हैं रेस्ट इन पीस। लेकिन अफसोस की बात है कि वो ग्रेव में जाके भी उनको जो पीस है वो नहीं मिल रहा। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी की गजा यकजहती मार्च की कॉल, रेड जोन सील। वफाकी दारुल हुकूमत में आज गजा मार्च का मामला वफाकी हुकूमत की जानिब से रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। सरदार अख्तर मैंगल का कहना है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सामने जमहूरी मुजाहमत के सिवा कोई चारा नहीं। क्या इस रियासत ने इन 74 सालों में उस रियासत का किरदार अदा किया? क्या इस रियासत के उन इदारों ने इन 74 सालों में हमें इस रियासत का हिस्सा समझा? और जानिए ड्रग रेजिस्टेंस क्या है, जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लाखों बच्चों की अमवात की वजह है। Common infections such as of the gut, urinary and respiratory tract are becoming difficult or sometimes impossible to treat. Infection with resistant bacteria may lead to prolonged recovery, increased length of hospital stay, more deaths, higher cost of treatment and greater spread of infection and resistance. 2024 में ईस्टर संडे 31 मार्च को था, तो इस वर्ष इतवार 20 अप्रैल यानी आज क्यों मनाया जा रहा है? आपने देखा होगा कि मसीही त्यौहार ईस्टर हर साल मुख्तलिफ तारीख को मनाया जाता है, कभी मार्च तो कभी अप्रैल में। साल 2024 में 31 मार्च तो सन 2019 में 21 अप्रैल को मनाया गया था। किसी भी साल में इतनी देर से ईस्टर का दिन अब 25 अप्रैल 2038 को होगा, ऐसा क्यों? इसके अलावा दीगर मौज़ूआत भी आज सैरबीन में शामिल हैं, मगर पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। रूसी मीडिया के मुताबिक सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में ईस्टर के मौके पर जंग बंदी का ऐलान कर दिया है। ताहम खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक रूसी सदर की जानिब से जंग बंदी का ये ऐलान 20 अप्रैल की रात ईस्टर के इख्तिताम तक के लिए किया गया है। रूसी सदर प्यूतन की जानिब से कहा गया है कि उन्होंने अपने ऐलान करदा जंग बंदी की मुद्दत के लिए यूक्रेन में तमाम फौजी कार्रवाइयां रोकने का हुक्म दिया है। ताहम उनका कहना है कि वो तवक्को करते हैं कि यूक्रेन भी ऐसा ही करेगा। Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18:00 часов до 00 часов с воскресенья на понедельник ऑनलाइन शेयर की जाने वाली वीडियो में प्यूतन ने मजीद कहा कि अगर इश्तियाल अंगेजी या जंग बंदी की खिलाफ वर्जी होती है तो रूसी फौज जवाब देने के लिए तैयार होगी। исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
любых его агрессивных действий. दूसरी जानब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हाल ही में एक्स पर अपने एक बयान में इस सूरत हाल को प्यूटन की जानब से इंसानी जिंदगियों से खेलने की एक और कोशिश करार दिया है। ज़ेलेंस्की ने अपने बयान में मजीद लिखा है कि हमारे आसमानों में मौजूद ड्रोन्स ईस्टर और इंसानी जिंदगी के बारे में प्यूटन के हकीकी रवैये को जाहिर करते हैं। Пан Макаров живий, ніж залишився на місці. Експертиза, працюють слідчі групи. Одна з версій, що це сталося через його професійну діяльність, висвітлення війни Росії проти. ताहम ये वाजे नहीं है कि ज़ेलेंस्की यहाँ प्यूटन की जानिब से हाल ही में ऐलान करदा ईस्टर जंग बंदी का हवाला दे रहे हैं या नहीं। रूसी सदर के हुक्म के बाद रूसी वजारत दिफा की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि जंग बंदी का ऐलान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर किया गया है। रूसी वजारत दिफा की जानिब से जारी बयान में मजीद कहा गया है कि इसके साथ साथ हमारे फौजियों को जंग बंदी की मुमकिन खिलाफ वर्जियों और दुश्मन की जानिब से इश्तियाल अंगेजी उसकी किसी भी जारहाना कार्रवाई को पसपा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। रूसी वजारत दिफा के बाद यूक्रेन के वजीर खारिजा एंड्री का कहना है कि प्यूटन के अल्फाज पर भरोसा नहीं किया जा सकता और ये इस बात पर भी है कि रूस किसी भी वक्त मुकम्मल और गैर मशरूत 30 रोज़ा जंग बंदी की तजवीज़ पर इतफाक कर सकता है। यूक्रेन के शहरी भी प्यूटन के इस ऐलान पर यकीन करते नजर नहीं आ रहे। Говороспособна, він не вміє домовлятися, він вміє тільки силою брати. Він ніколи не піде на домовленість. Так, як ми хочемо. Він хоче так, як він хоче. वाज़ेह है कि रूस की तरफ से इस बात का कोई इशारा नहीं है कि आया प्यूटन की ईस्टर के मौके पर जंग बंदी अमन की तवील मुद्दत पर बातचीत का बाइस बनेगी या नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया था कि अगर मॉस्को या यूक्रेन ने अमन मुआहदे तक पहुंचने में मुश्किलात पैदा की तो अमेरिका मुज़ाकरात के अमल से पीछे हट जाएगा। Human beings, beautiful human beings, are weak. And I want to just ईरान और अमेरिका के दरमियान जोहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर शनिचर के रोज़ रूम में हुआ। मुज़ाकरात के इख्तिताम पर दोनों ममालिक ने अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात पर इत्तफाक किया है। ताहम फौजी कार्रवाई की धमकियों और मिले जुले पैगामात की वजह से ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती कि इन मुज़ाकरात से कशीदगी में कमी वाक़ई होगी या नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तकरीबन रोज़ ही तेहरान को याद दिलाते नजर आते हैं कि उनके पास दो ही ऑप्शंस हैं, मुआहिदा या जंग। वो पहले ही कह चुके हैं कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की क़यादत इसराइल करेगा। गुज़िश्ता हफ्ते बुध के रोज़ न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर शाया की थी कि सदर ट्रंप ईरानी जोहरी तनसीबात पर हमले के इसराइली मंसूबे से भी पीछे हट गए हैं। जुमेरात के रोज़ इस खबर के हवाले से जब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि वो बिल्कुल भी जल्दी में नहीं है और सफारतकारी को एक और मौका देना चाहते हैं। उनका कहना था, मैं समझता हूं कि ईरान के पास एक अजीम मुल्क बनने और तबाही के बगैर खुशी से जीने का मौका है। ये मेरा पहला ऑप्शन है। अगर दूसरा ऑप्शन होता है तो मेरे ख्याल में वो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। I wouldn't say waved off. I'm not in a rush to do it because I think that Iran has a chance to have a great country and to live happily without death. And I'd like to see that. That's my first option. If there's a second option, I think it would be very bad for Iran. And I think Iran is wanting to talk. I hope they're wanting to talk. It's going to be very good for them if they do. दोनों फरीकों की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में ओमान में होने वाली बातचीत के पहले दौर को तामीरी करार देने के बाद ट्रंप का कहना था कि वो ईरान के हवाले से बहुत जल्द फैसला करेंगे। ईरान चाहे कुछ भी कहे, लेकिन बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में फ़ौजी कार्रवाई की धमकी का भी किरदार है। ईरानी रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनाई की वेबसाइट पर मौजूद बयान के मुताबिक तेहरान अमरीकी और इसराइली हमलों के खौफ से नहीं बल्कि मुज़ाकरात पर सिर्फ इसलिए राज़ी हुआ है क्योंकि अमेरिका ने अपने मुतालबात को जोहरी मसले तक महदूद रखा है। ताहम अब भी ये बात यकीन से नहीं की जा सकती कि दोनों फरीक किसी मुआहदे तक पहुँच पाएंगे या नहीं। अमरीकी मुज़ाकराती टीम की क़यादत करने वाले मशरक़ वस्ता के लिए ट्रंप के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने मंगल को एक्स पर जारी अपने बयान में कहा था कि हतमी मुआहदा ऐसा होना चाहिए जिससे न सिर्फ मशरक़ वस्ता में अमन, इस्तेकाम और खुशहाली के लिए एक फ्रेम वर्क मिले बल्कि ईरान अपने जोहरी अफसुदगी और हथियारों के प्रोग्राम को ख़त्म कर दे।
इस बयान से एक रोज कबल ही उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि ईरान को यूरेनियम की अफजूदगी जारी रखने की इजाजत दी जा सकती है। लातीनी अमरीकी मुल्क एक्वाडोर में मुर्गों की लड़ाई के दौरान होने वाले एक हमले के नतीजे में 12 अफराद हलाक हो गए हैं। मुकामी मीडिया के मुताबिक हमला करने वालों का ताल्लुक एक जराइम पेशा गिरोह से था, जिनके मुखालफिन मुर्गों की लड़ाई देखने आए हुए थे। सोशल मीडिया पर मौजूद हमले की फुटेज में देखा जा सकता है जाली फौजी वर्दियों में मलबूस हमलावरों ने मुर्गों की लड़ाई के लिए बनाए गए रिंग में दाखिल होकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद लोग बचने के लिए पनाह लेते नजर आए। एक्वाडोर की पुलिस का दावा है कि उन्होंने इस हमले में मुलव्वस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। Hubo un evento violento en este lugar, en esta gallera, en donde tenemos 12 personas fallecidas. Hubo un ataque armado, presumiblemente de una... पुलिस के मुताबिक जुमे के रोज मारे जाने वाले छापे के दौरान मुलजमान के कब्जे से हथियार और जाली फौजी और पुलिस की वर्दियां बरामद हुई हैं। ख्याल किया जाता है कि एक्वाडोर में 20 से ज्यादा जराइम पेशा गिरोहों के दरमियान मुनशियात स्मगलिंग के बड़े रास्तों पर कंट्रोल के लिए लड़ाई जारी है। इक्वाडोर के सदर डैनियल नोबोआ का कहना है कि दुनिया की 70% कोकेन अब अमेरिका और यूरोप भेजे जाने से पहले इक्वाडोर की बंदरगाहों से गुजरती है। Cada uno de los miembros de este equipo que busca ese nuevo Ecuador. Yo sí denuncio ante mi pueblo. ये मनशियात पड़ोसी ममालिक कोलंबिया और पेरू से इक्वाडोर में स्मगल की जाती है, जिनका शुमार दुनिया में कोकेन बनाने वाले सबसे बड़े ममालिक में होता है। रवां बरस जनवरी में इक्वाडोर में 781 अफराद कत्ल हुए, जिनमें से कई का ताल्लुक मनशियात के गैर कानूनी कारोबार से था। चंद रोज कबल मरकजी लंदन से तकरीबन 20 मील के फासले पर वाटफोर्ड के इलाके कारपेंटर्स पार्क के एक मुकामी कब्रिस्तान में मुसलमानों की 60 से जायद कब्रों की बेहुरमती का वाकया सामने आया है। पुलिस के मुताबिक इस वाकये को इस्लामोफोबिक नफरत अंगेज जुर्म के तौर पर देखा जा रहा है। मज़ीद तफसीलात खालिद करामत की इस रिपोर्ट में। इस दुनिया में जिंदा लोगों को कोई जीने नहीं देता, तो मुर्दा लोगों को तो आराम से उनकी रेस्टिंग प्लेस में जीने देना। डजंट मैटर कि मुस्लिम रिलीजन है या कोई भी रिलीजन है, हम उनको बोलते हैं रेस्ट इन पीस। लेकिन अफसोस की बात है कि वो ग्रेव में जाके भी उनको जो पीस है वो नहीं मिल रहा। मरकज़ी लंदन से तकरीबन 20 मील के फासले पर वाटफोर्ड के इलाके कारपेंटर्स पार्क में इस कब्रिस्तान में मुसलमानों की 60 से ज़्यादा कब्रों की बेहुरमती की गई। जिन कब्रों की बेहुरमती की गई उनमें से बहुत से छोटे बच्चों की कब्रें थीं। इस वाक़े के बाद मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती के लिए मकामी कम्यूनिटी से लोग कब्रिस्तान में जमा हुए और दुआ में शामिल हुए। मगर यहाँ सिर्फ मुसलमान ही नहीं जमा हुए, दीगर कम्युनिटी से भी लोग आए, जिसमें मकामी सिनेगॉग के एक यहूदी रहबाई भी शामिल थे। I've come here as part of this vigil to show the solidarity with our Muslim brothers and sisters of the community of Bushi and beyond. Our hearts break. We are so saddened. We are outraged by what has happened. But we stand together in solidarity. इस वाक़े के बाद इलाके में बसने वाले मुसलमान और मुतासरा ख़ानदान इस वाक़े की तहक़ीक़ात चाहते हैं। It's a despicable act, and the police and the council are treating it as a Islamophobic attack on our community. We are working with the police to make sure, right, this incident does never repeat itself. मकामी पुलिस ने इलाके में इजाफी पुलिस पेट्रोल शुरू किए हैं और मालूमात के लिए अपील की है। यही नहीं, मकामी सतह पर बुशी इस्लामिक सर्कल के साथ मिलकर पुलिस ने एक मीटिंग का इनेकाद किया। पुलिस ने इस वाक़े को मजहब की बुनियाद पर जुर्म करार दिया है। मकामी कम्युनिटी से बात करते हुए चीफ सुपरिटेंडेंट जॉन सिम्पसन ने कहा कि हम मुतासरीन और बकिया मुस्लिम कम्युनिटी को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम इस जुर्म पर इंतहाई संजीदगी से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में जमात इस्लामी की जानिब से इतवार के रोज़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गजा यकजहती मार्च का ऐलान किया गया है,
जमात इस्लामी के तर्जुमान की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि मार्च की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इससे कबल जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम ने दावा किया कि हुकूमत ने मार्च की इजाज़त नहीं दी है। उन्होंने हुकूमत के इस इकदाम को अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत करार दिया। दूसरी जानब इस्लामाबाद इंतजामिया ने रुकावटें लगाकर रेड जोन को सील कर दिया है। मारगला रोड के अलावा रेड जोन को जाने वाले तमाम रास्ते रुकावटें लगाकर बंद कर दिए गए हैं, जबकि आपारा चौक को भी बंद कर दिया गया है। इतलात के मुताबिक श्रीनगर हाईवे को भी मुख्तलिफ मुकामात पर कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि आज शहर भर में सियासी व समाजी तंजीमों की जानिब से फ़लस्तीन के हक़ में रैलियों का इनाकाद मुतवक्के है। बयान में कहा गया है कि अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से फैज़ाबाद को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। शहरियों को इस्लामाबाद में दाखिले और अखराज के लिए स्टेडियम रोड को मुतबादिल रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया है। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल ने कहा है कि बलोचिस्तान के लोगों को न अदालतों से और न ही हुकूमत से कोई रिलीफ मिल रहा है, इसलिए पार्टी के सामने जमहूरी मज़ाहमत के सिवा कोई चारा नहीं है। शनिचर को कोयटा प्रेस क्लब में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में पार्टी की मरकजी काबीना के फैसलों का ऐलान करते हुए उनका कहना था कि डॉक्टर मारंग बलोच समेत बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनों की रिहाई के लिए हमने 20 रोज तक धरना दिया, जबकि 3MPO के तहत उनकी गिरफ्तारी को अदालत में भी चैलेंज किया गया। उनका कहना था कि हाई कोर्ट से 3MPO के तहत एक ही नोयत के केस में बाज़ लोगों की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया, जबकि डॉक्टर मारंग और बलोच यकजहती कमेटी के लोगों के केस को गैर कानूनी करार देने की बजाय महकमा दाखिला को भिजवा दिया गया। उनके मुताबिक जब लोगों को इंसाफ और रिलीफ नहीं मिलेगा तो लोग मुज़ाहमत का रास्ता ही इख्तियार करते हैं। क्या इस रियासत ने इन 74 सालों में उस रियासत का किरदार अदा किया? क्या इस रियासत के उन इदारों ने इन 74 सालों में हमें इस रियासत का हिस्सा समझा? क्या इस रियासत में कायम होने वाली उन हुकूमतों ने बलूचिस्तान में बसने वाले या अहले बलूचिस्तान को इस मुल्क का शहरी समझाएं? सामीन, क्या ऐसा तो नहीं है कि आप अपने बच्चे की बीमारी की सूरत में डॉक्टर की जानिब से तजवीज़ किए बगैर खुद से घर ही में कोई एंटीबायोटिक दवा दे रहे हैं, या आप डॉक्टर की तजवीज़ करदा दवा को वक्त से पहले ही बंद कर रहे हैं, या फिर उसकी मिकदार अपनी मर्जी से बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं? बच्चों की सेहत पर तहकीक करने वाले 2 सरकर्दा माहिरीन की एक तहकीक के मुताबिक सन 2022 में दुनिया भर में 30 लाख से ज़्यादा बच्चों की अमवात ड्रग रेजिस्टेंस की वजह से हुई। ऐसा तब होता है जब बैक्टीरिया या दूसरे माइक्रोब्स एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मज़ाहमत पैदा कर लें और अद्वियात असर करना छोड़ दें। इस मामले में अफ्रीका और जनूबी मशरकी एशिया के बच्चों में सबसे ज़्यादा खतरा देखा गया है। इंसानों में किसी भी इन्फेक्शन के खिलाफ दवा के कम असर करने की हालत को एंटी माइक्रोबियल मुज़ाहमत यानी AMR कहा जाता है। AMR यानी एंटीबायोटिक अद्वियात के खिलाफ मज़ाहमत जिस्म में उस वक्त शुरू होती है जब इन्फेक्शन का सबब बनने वाले पैथोजेंस इतने मजबूत हो जाएं कि एंटीबायोटिक अद्वियात असर करना बंद कर दें। इसे आलमी सेहत के लिए एक बड़ा खतरा करार दिया जा रहा है। जब इन्फेक्शन का सबब बनने वाले पैथोजेंस इतने मजबूत हो जाएं कि एंटीबायोटिक अद्वियात असर करना बंद कर दें, इसे आलमी सेहत के लिए एक बड़ा खतरा करार दिया जा रहा है। एक नए मुताले में ये बात भी सामने आई है कि AMR अब बच्चों की जान ले रहा है। आलमी इदारा सेहत WHO और वर्ल्ड बैंक समेत मुतअद्दिद ज़राए से हासिल करदा अदादो शुमार का इस्तेमाल करते हुए रिपोर्ट के मुसन्निफीन ने अंदाज़ा लगाया है कि सन 2022 में 30 लाख से ज़्यादा बच्चों की मौत अद्वियात के खिलाफ मज़ाहमत के इन्फेक्शन से हुई थी। माहिरीन का कहना है कि 3 साल तक होने वाली ये तहकीक बच्चों में AMR के मुतल्लिक इन्फेक्शन में 10 गुना से ज़्यादा इजाफे को नुमाया करती है। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत हद तक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज या रोकथाम के लिए किया जाता है,
जल्द के इन्फेक्शन से लेकर नमूनिया तक हर तरह के मर्ज के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होता है। एंटीबायोटिक्स को बाज़ औक़ात इन्फेक्शन के इलाज की बजाय एहतियात के तौर पर भी दिया जाता है। मिसाल के तौर पर इसे किसी मरीज के ऑपरेशन या कैंसर की कीमोथेरेपी का इलाज करवाने वाले मरीज को भी दिया जाता है। वाज़ेह रहे कि एंटीबायोटिक्स का आम सर्दी, फ्लू या कोविड जैसी बीमारियों यानी वायरल इन्फेक्शन पर कोई असर नहीं होता है। एंटीबायोटिक्स के ज़्यादा और नामुनासिब इस्तेमाल की वजह से कुछ बैक्टीरिया अब अद्वियात के खिलाफ मुज़ाहमत पैदा कर चुके हैं, जबकि नई एंटीबायोटिक्स की पैदावार एक तवील और महंगा अमल है। क्रिसमस के बरक्स मसीह त्यौहार ईस्टर की कैलेंडर में कोई एक तारीख मुकर्रर नहीं है। सन 2024 में ईस्टर संडे 31 मार्च को मनाया गया था, तो इस बर्थ इतवार 20 अप्रैल यानी आज क्यों मनाया जा रहा है? इसका तयन कौन और कैसे करता है? सुनिए उमर आफरीदी से। आपने देखा होगा कि मसीही त्यौहार ईस्टर हर साल मुख्तलिफ तारीख को मनाया जाता है, कभी मार्च तो कभी अप्रैल में। साल 2024 में 31 मार्च तो सन 2019 में 21 अप्रैल को मनाया गया था। किसी भी साल में इतनी देर से ईस्टर का दिन अब 25 अप्रैल 2038 को होगा। ऐसा क्यों? इसलिए कि ईस्टर स्प्रिंग इक्विनॉक्स के बाद पहले पूरे चांद के फौरन बाद वाले इतवार को मनाया जाता है। और हाँ, चांद कब मुकम्मल हुआ इसका तयन माहिरीन फलकियात नहीं बल्कि चर्च करता है। इक्विनॉक्स उस वक्त को कहते हैं जब रात और दिन बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। ऐसा साल में 2 मरतबा बिलमूम मार्च और सितंबर के तीसरे हफ्ते में होता है। मगर ईस्टर के तयन के लिए 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स तस्वुर कर लिया गया है। इस हिसाब से 2025 में 21 मार्च के इक्विनॉक्स के बाद बनने वाले पहले मुकम्मल चांद के बाद का इतवार 20 अप्रैल को पड़ा। यूं 22 मार्च से पहले कभी भी ईस्टर संडे नहीं आ सकता और ये आखिरी मर्तबा 1818 में हुआ था। ईस्टर की तारीख चांद से क्यों मुतय्यन की जाती है? ईस्टर मसीह यानी जीसस के मसलूब किए जाने के बाद जी उठने या रिसरेक्शन की याद में मनाया जाता है। इंजील यानी बाइबल के मुताबिक ये वाक़या यहूदी त्यौहार पासओवर के अय्याम में पेश आया था। पासओवर बनी इसराइल के अहले मिस्र की ग़ुलामी से निजात की याद में मनाया जाता है। जिस तरह पासओवर का तयन कमरी कैलेंडर से किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही ईस्टर का दिन भी चांद की तारीखों के हिसाब से मुकर्रर किया जाता है। इसमें एक रुकावट थी। पुराने वक्तों में चांद की गर्दिश का कोई मुत्तफ़िका पैमाना नहीं था। फिर मुख्तलिफ मसीही फ़िरक़ों के दरमियान रिसरेक्शन मनाने के दिन पर भी इख्तलाफ था। बाज़ इसे ऐन पास ओवर वाले दिन जबकि दीगर इसके बाद वाले इतवार को मनाने पर बज़िद थे। सन 325 में रूमी शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन ने मसीही उलेमा का इजलास तलब करके बुनियादी अकायद पर बात करने के साथ ईस्टर की तारीख पर मुत्तफ़िक होने का हुक्म दिया। यूं तमाम मसीहियों के स्प्रिंग इक्विनॉक्स के बाद वाले पहले पूरे चांद के बाद पड़ने वाले इतवार को ईस्टर मनाने पर इत्तेफाक हुआ। अब तो ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना चाहिए था, मगर हुआ नहीं, क्योंकि मुख्तलिफ फ़िरके अपनी अपनी रिवायतों पर अड़े रहे और अपने हक़ में इंजील से दलाइल पेश करते रहे। उस ज़माने में इंग्लैंड और रोम में 2 बड़े मसीही फ़िरके वजूद में आ चुके थे। सन 664 में इंग्लैंड के बादशाह ने, जिसकी बीवी रूमी फ़िरके से थी, रूम के साथ ईस्टर मनाने का हुक्म दिया। 16वीं सदी के आखिर में ये मसला फिर उठ खड़ा हुआ। अब तक तो तमाम मसीही जूलियस सीज़र कैलेंडर इस्तेमाल करते थे, मगर एक खामी की वजह से बाज़ इलाकों में ईस्टर के तयन में मुश्किल पेश आती थी। इस खामी को दूर करने के लिए पोप ग्रेगरी हश्तुम ने 1582 में इस कैलेंडर में से चंद रोज़ घटाने की तजवीज़ दी। यूं उस साल में से 9 दिन कम करके 4 अक्टूबर के बाद वाले दिन को 5 के बजाय 15 अक्टूबर मान लिया गया। इंग्लैंड चूंकि अब प्रोटेस्टेंट मसीही अकीदा अपना चुका था, वो भला कैथोलिक पोप की ये तजवीज़ क्यों मानता? यूरोप में 2 ईस्टर मनाने का सिलसिला फिर शुरू हो गया। आखिर 18वीं सदी में बरतानवी पार्लियामेंट ने तंग आकर मामले को अपने हाथ में ले लिया
اور فیصلہ کیا کہ 2 ستمبر 1752 کے اگلے روز یعنی جمعرات کو 3 کے بجائے 14 ستمبر 1752 تصور کیا جائے گا، اور یہ کہ انگلینڈ، ویلز، اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ یورپی کیلنڈر کے مطابق چلیں گے۔ گریگورین کیلنڈر آج ایک بین الاقوامی سویلین کیلنڈر ہے، مگر بعض کلیسا اسے اب بھی نہیں مانتے۔ مثلاً آرتھوڈاکس چرچ کے پیروکار ایسٹر کے لیے جولین سیزر کے کیلنڈر پر ہی چل رہے ہیں۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اب ختم ہوا جاتا ہے۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو جمعرات تک اجازت دیجیے، مگر اجازت لینے سے پہلے اب تک کی اہم عالمی خبریں۔